अभी आप क्लास 12th का एग्जाम देकर खाली हुए हैं और आप अपने आगे के करियर को इंजीनियरिंग के सेक्टर में ले जाना चाहते हैं, मतलब आप बीटेक करना चाहते हैं, पर आईआईटी और जेई के थ्रू बीटेक करना आपके लिए थोड़ा कठिन हो रहा है। तो आपके लिए है ये सुनहरा मौका। सीयूईटी यूजी 2026 का एग्जाम देकर आप अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं बीटेक कोर्स, अलग अलग जो है सेक्टर्स में। तो कौन सी यूनिवर्सिटी बीटेक कोर्स को करने का ऑप्शन देती है आपके पास, किस किस सेक्टर से कर सकते हैं बीटेक, और साथ में बीटेक करने का एग्जाम पैटर्न क्या है, ये सारे सवालों के जवाब इस एक वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन कौन सा एग्जाम पैटर्न जो है, एग्जाम पेपर का एग्जाम देके आप किस यूनिवर्सिटी से बीटेक कर सकते हैं। तो चलिए, मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। बीटेक करने वाले बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखना और हां, शेयर जरूर कर देना। 2026 में बीटेक करने आ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में भी बता देना। बात करते हैं बीटेक की। सीयूईटी 2026 के थ्रू अगर आप बीटेक करने जा रहे हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप क्लास 12th का एग्जाम दे चुके हैं, आप सीयूईटी 2026 का एग्जाम देंगे और उसके साथ ही आप पहुंचेंगे एक टॉप कॉलेज यूनिवर्सिटी से बीटेक करने। ये एक सिंगल गेटवे है, एक एग्जाम के द्वारा आप मल्टीपल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी बीटेक कर सकते हैं सीयूईटी के थ्रू। पर इस बीटेक करने का एग्जाम पैटर्न क्या है, तो मैं आपको बता दूं एग्जाम पैटर्न में कि आपका जो एग्जाम है वो सीबीटी मोड पर होगा, आपको कंप्यूटर पर पेपर देना होगा। 50 क्वेश्चन टोटल आपसे पूछे जाएंगे और सभी क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ड्यूरेशन देखा जाए तो ईच टेस्ट पेपर वुड बी 60 मिनट, यानी 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा हर पेपर को करने के लिए। साथ में करेक्ट आंसर पर 5 मार्क्स मिलेंगे। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर ऑफ 1। एक नंबर आपका इनकरेक्ट आंसर पर काट लिया जाएगा, ठीक है। ये पूरा इसका एग्जाम पैटर्न है और एग्जाम जो है मल्टीपल शिफ्ट्स में कराए जाएंगे। अब वो कितने शिफ्ट में होगा, वो एग्जाम शुरू होने के कुछ दिन पहले जब एडमिट कार्ड आता है तब पता चलता है कितने शिफ्ट में एग्जाम होगा, ठीक है। ये टोटल पैटर्न है। पर वो कौन सी टॉप सेंटर यूनिवर्सिटी है जो बीटेक कोर्स का ऑप्शन आपको देती हैं, तो उनको अगर देखेंगे तो सबसे पहले नाम आता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में है। अगर आप बीबीए से बीटेक करना चाहते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आपको देना होगा 2 एग्जाम। एक लैंग्वेज के साथ साथ पीसीएम देना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। अगर ये आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स डोमेन और साथ में एक लैंग्वेज का पेपर देते हैं तो आप वहां से बीबीए से बीटेक कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ अगर हरियाणा से बीटेक करना चाहते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी से, तो आपको मैथमेटिक्स के साथ साथ फिजिक्स का पेपर देना होगा। मतलब इन दोनों पेपर के नंबर को जोड़कर आपको यहां एडमिशन दे दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका से बीटेक करना चाहते हैं मैथ और कंप्यूटिंग में, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आपको पीसीएम का पेपर देना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। इन्हीं के नंबर को जोड़ करके आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहां से अगर आप सीएससी, ईसीई, मैकेनिकल या फिर आईई या आईटी किसी में बीटेक करना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, फिजिक्स और मैथ का पेपर देना होगा। साथ में इन दोनों के अलावा आप या तो केमिस्ट्री दे लीजिए, सीएस दे लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक या आईटी दे लीजिए, बायोलॉजी दे लीजिए या फिर इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस या फिर बायोटेक दे लीजिए। कोई भी एक पेपर इसमें से दे लेंगे इन दोनों के साथ, यानी 3 पेपर के नंबर को जोड़कर आपको हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एकेटीयू, यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। अगर आप एडमिशन चाहते हैं बीटेक एग्रीकल्चर या बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में, तो आपको 2 सेक्शन के पेपर देने होंगे। एक तरफ आपको जनरल टेस्ट या फिर एग्रीकल्चर, दोनों में से कोई एक देना होगा। और सेक्शन 2 में फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ या बायो, या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का पेपर देकर के वहां जाइए या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले भी जा सकते हैं, ठीक है। एकेटीयू से आप कर सकते हैं बीटेक, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हम बात करते हैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप बीटेक करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में, ठीक है, सीएससी में, तो आपको फिजिक्स और मैथ के साथ साथ केमिस्ट्री या फिर सीएस या फिर इलेक्ट्रॉनिक, आईटी, बायोलॉजी, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस या फिर बायोटेक, इन सब में से कोई एक पेपर, और ये दोनों पेपर कंपलसरी आपको देने होंगे, ठीक है।
उसके अलावा अगर बात करूं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ड्यू से अगर आप बीटेक करना चाहते हैं, जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया की, जिसमें आईटी और आप जो है मैथमेटिकल इनोवेशन से कर सकते हैं, यहां जाने के लिए आपको एक लैंग्वेज का पेपर देना होगा, साथ में मैथ या फिर अप्लाइड मैथ का पेपर देना होगा, और सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट देना होगा। इन तीनों के नंबर को जोड़ करके जो है आपको यहां पर एडमिशन मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, हम बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो सबकी फेवरेट है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अगर आप बीटेक करना चाहते हैं फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पीसीएम, जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का पेपर दे रहे होंगे वही यहां पर एडमिशन ले पाएंगे, दूसरे बच्चे यहां एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, ये टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी जहां से आप बीटेक कर सकते हैं, पर आप वहां पहुंचेंगे कैसे? आपको पहुंचाने के लिए हम हैं। बेसिक शिक्षा ने अपना योद्धा बैच लॉन्च कर दिया है, क्योंकि बिना आप मॉक टेस्ट दिए कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आप बेहतर तरीके से मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। मॉक टेस्ट जो है और पीवाईक्यू को समझना बहुत जरूरी है, और साथ में आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अपनी स्ट्रेंथ और स्टेमिना मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमने योद्धा बैच लॉन्च किया। मात्र 1600 रुपए में आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अगर बीटेक को सच में आप करना चाहते हैं और चाहते हैं एक अच्छा करियर बनाना, तो 1600 रुपए में इससे बेहतर तैयारी आपको कहीं नहीं मिल सकती। अभी जाइए, बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और जुड़िए हमसे हमारे योद्धा बैच में, जहां आपकी तैयारी को एक बेहतर रूप हम देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हम बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कैसे हम जो है सही तरीके से देखें। तो हमें सारे चैप्टर्स को इक्वल वेटेज नहीं देना है। जो चैप्टर कठिन है उनको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी है, जो आसान है उन पे थोड़ा कम भी मेहनत करेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, हमें वो टॉपिक को पीवाईक्यूज को स्टडी करना है। पीवाईक्यू से स्टडी करके हमें ये देखना है कि कौन से ऐसे टॉपिक है जो ज्यादा मार्क्स दे रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, अप्लाइड मैथमेटिक्स में, या भी जो भी सब्जेक्ट आप दे रहे हैं उसमें ये देखना होगा कौन सा टॉपिक जो है वो ज्यादा मार्क्स हमें गेन करा रहा है, डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आ रहा है, उन पर हमें ज्यादा फोकस करना है। और हाई वेटेज जो हैं टॉपिक्स, उन पे मेहनत ज्यादा करनी है। ठीक है, मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के रूल बता देता हूं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या, आपको हमेशा इजी मार्क्स पे हमेशा जो क्वेश्चन हमें इजी लग रहा है उसको करके आगे बढ़ते चले जाना है, रुकना नहीं है, समय को बचाना है जितना बचा सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये कि नेवर गेट द स्ट्रक्ट, हमें किसी भी डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम इन वन क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन पर बैठ करके सोच रहे हैं आधे घंटे से समय व्यतीत कर रहे हैं, वो नहीं करना है। हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है, स्किप करके हमें आगे बढ़ जाना है, बाद में हम उस पर विचार करेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है। ठीक है, तो ये दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन सर्किल। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, फिर आप प्रैक्टिस करिए, फिर रिवाइज करिए, फिर पढ़िए, फिर प्रैक्टिस करिए, फिर रिवाइज करिए। ये सर्कल जिसने अपना लिया उसके लिए सफलता बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है आसानी से पहुंच सकते हैं। कहां पर पहुंच सकते हैं? एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीटेक करने। अपने माइंड को कूल रखिए, अपने आप को, अपने मोरल को हाई रखिए, और फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और साथ में अगर आप बीटेक करने जा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिएगा। अपने दोस्त मित्रों को भी शेयर कर दीजिए जो बीटेक करने का सपना देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।